भाई अगर अभी मैं बाहर निकलूं और अपने दोस्तों से मिलूं, कॉलोनी में लोग देखेंगे, ऑटो वाला या कितने भी लोग मुझे देखें, उनके लिए मैं एक नॉर्मल इंसान हूं। बट इंटरनेट में पिछले 30 दिनों में यूट्यूब और इंस्टाग्राम का मिला के हमने टोटल 1.5 लाख व्यूज़ कलेक्ट किए हैं। मतलब हमारे पूरे वीडियोस पे 1.5 लाख व्यूज़, इस यशवीर यादव ब्रांड को 1.5 लाख लोगों ने देखा है। And उसमें से कुछ लोग, मे बी इवन तुम, सोचते हो कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैमरे पे बात करता हूँ, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, तुम मुझसे इंस्पायर हो रहे हो, बहुत चीज़ें मेरी वीडियो से सीख रहे हो एंड सोच रहे हो कि काश मैं इनके जैसा बन जाऊँ। कैसे ये ऐसे भाई, 4 साल पहले आई वॉज अ बिच, लिटरली बिच। मैं बाहर, मेरा ये गेट है, इसी के बाहर जाना है, सामने ही दुकान है किराने की, मैं वहाँ नहीं जा पाता था। झांट में एकदम बिच था, छोटा बच्चा, प्रिंसेस। अगर मुझे कुछ चाहिए, मैं अपने भैया को जाके बोलूँ, भैया चार्ट पेपर, पापा ये चाहिए। मैं जाके चुपचाप मर्दों के तरीके ना किसी से बात कर सकता, ना वेटर से, ना ड्राइवर से, ना ऑटो वाले से। मेरे बार्बर ने, भैया के साथ गया था बाल कटवाने, उसने मेरे भैया से बोला ये गूंगे हैं क्या। मतलब इतना नर्वस, इतना इंट्रोवर्ट कि उसको बता नहीं पा रहा हूँ। मैं कभी किसी बार्बर को नहीं बता पाता था कि मेरे बाल ऐसे काटो वैसे काटो। बट अभी तुम देख रहे हो कि मैं पूरा कॉन्फिडेंट बड़बड़ बड़बड़ कैमरे पे कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, इतना पैसा, ये वो सारी चीज़ें। ये चेंज कैसे आया? ये चेंज सिर्फ एक वजह से आया, and वो वजह है कि मैंने 9 जून 2020 को ये ठान लिया कि अब मुझे अमीर बनना है। तब मैं सिर्फ 17 साल का था, अब मुझे पैसे कमाने। आज से मैं अपने पापा से पैसे नहीं लूँगा। बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए, फेल हुआ, फलाना ढिमकाना, कुछ पैसे कमाए, कुछ गवाए, सारे ही पैसे गवाए। वैसे तो समझ नहीं थी, धीरे धीरे ये एक जर्नी है, मैं सीखते जा रहा हूँ, सीखते जा रहा हूँ। बाय द वे, अब मेरा खुद का एक स्कूल है जिसका नाम है युद्ध भूमि, जहाँ पे अब मैं सिखाता हूँ हाथ पकड़ के कैसे तुम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो एंड और ज़्यादा मैस्कुलिन बन सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम अभी जाके चेक कर सकते हो। तो सिर्फ एक चेंज किया है मैंने कि बस अब मैं पैसे कमाऊंगा, बस यही चेंज था एंड उसने पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। साई लिटिल प्रिंसेस, फेमिनिन ट्रेड्स, मतलब हमेशा जो सबमिसिव सा रहना, हमेशा मतलब कोई चाहिए, दोस्त चाहिए जो मेरे लिए दुकान पर जाके बात करे मेरे सामान के लिए। हमें तुम अभी यकीन नहीं कर रहे हो कि मुझे लिटरली एक कमेंट आया कि भैया आप ये झूठी कहानी बताते हो हमसे रिलेटेबल बनने के लिए, या सच में आप पहले ऐसे थे? सच में मैं पहले ऐसा था। तुम मेरी मम्मी से जाके पूछो भाई, बगल वाली दुकान पे नहीं जा पा रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। और लड़कियों से तो अरे बाप रे बाप, लड़कियों से तो और नहीं। आज लड़कियां ऐसे मैसेज करती, अरे तुम कितना काम करते हो, इतना बिजी क्यों रहते हो, थोड़ा चिल करो, थोड़ा रिलैक्स करो, हमसे बात करो। बिच, तुम्हें एक आइडिया भी है 4 साल पहले मैं क्या इंसान था? इस वर्क ने सिर्फ मुझे आज ये महान इंसान बनाया, तो कैसे मैं उसको छोड़ दूँ? आई एम गोइंग टू वर्क एंड इग्नोर यू लाइक अ बिच। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 चीज़ बताऊंगा। अगर तुम इन 3 चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेते हो, तो तुम भी एक शाय लिटिल बिच, ऐसे नर्ड टाइप के इंसान से बिल्कुल प्योर मैस्कुलिन, प्योर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। भाई मैं पहले बहुत फेमिनिन था, अगर लड़कियों के साथ हूँ तो लड़कियाँ ऑर्डर कर रही हैं, मेरी गांड फटती थी ऑर्डर करने में। सोचो तुम लड़की के साथ हो, काहे के मर्द हो जब लड़की को सब करना पड़ रहा है। बट मैंने वो सब बदल के रख दिया है। आज इंटरनेट पे मुझे रिस्पेक्ट मिलती है, मेरे मम्मी पापा मुझ पर प्राउड हैं, जो भी मेरे दोस्त थोड़ा बहुत भी मेरे बारे में जानते हैं, उनके लिए मैं एक गुरु सा हूँ। जब भी मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, आई एंड अप गिविंग एडवाइसेस। मैं दोस्तों का दोस्त नहीं रह गया हूँ, मेंटोर सा बन गया हूँ। तो मैं बैठ के सोच रहा था कि ये सब चेंजेस कैसे हुए, एंड इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट बताने वाला हूँ। सबसे पहला है प्रॉब्लम्स। मुझे पता है कि कोई भी दिक्कत आती है, इवन जब मैं 17 साल का था, कोई भी दिक्कत आए तो मैं हमेशा परेशान हो, भगवान वाई मी, भगवान वाई मी, और बहुत ऐसे परेशान हो कि रोने लगूँ। तुम्हारी भी यही आदत है, मुझे पता है। अब तुमको माइंडसेट क्या लेना है कि हर एक प्रॉब्लम को तुमको एज अ चैलेंज लेना है। तुम सोचते हो कि प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों होती, भाई तुम चूतिया हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर प्रॉब्लम निकाल दो तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारी ज़िंदगी झाट हो जाएगी। जरा सा भी मज़ा नहीं आएगा अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तुम किसी भी स्पोर्ट का एग्जाम्पल ले लो, क्रिकेट हो गया या फुटबॉल। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट प्रेमी हूँ, क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल लूँगा। इवन चेस भी। तो तुम जब अपने साथ वालों के साथ खेलते हो, जहाँ पे थोड़ा टफ रहता है, प्रॉब्लम रहती है, कोई फास्ट बॉल फेंक देगा, कोई हार्ड बॉल फेंक देगा, किसी की बॉल में मैं आउट हो सकता हूँ, मैं रन नहीं बना सकता, मैं टीम का बेस्ट बैट्समैन हूँ, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तुम अच्छा नहीं खेल रहे हो, तुमसे कैच छूट जा रहा है, या तुम बॉलिंग कर रहे हो छक्के पड़ जा रहे हैं, ये सब दिक्कत है। तभी तुमको क्रिकेट फन आता है। इमेजिन मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम क्रिकेट से हटा दूं, तुम जितनी भी बॉल खेलो, हर पे तुम छक्का मार पा रहे हो। लिटरली हर बॉल पे जितनी बॉलिंग कर रहे हो विकेट ले रहे हो, जितनी भी बॉल तुम्हारे पास आ रही, तुम सबको एकदम बढ़िया जॉन्टी रोड जैसे कैच कर रहे हो। तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा तुम किसी 6 साल के बच्चे के साथ खेल रहे हो। तुमने अगर 6 साल के बच्चों के साथ क्रिकेट खेला होगा, उसमें झांट बराबर मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसमें जीरो प्रॉब्लम है। तो सेम विद तुम्हारी लाइफ, अगर तुम्हारी लाइफ से सॉरी प्रॉब्लम चली जाए, कोई चैलेंज नहीं, सब लड़कियां तुमको ही चाह रही हैं, दिन भर तुम्हें हजारों लड़कियों के मैसेजेस आ रहे हैं, तुम फेमस हो, तुम्हारे पास अंधा पैसा है, सब तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, कोई चैलेंज है ही नहीं, जिंदगी एकदम बोरिंग हो जाएगी, तुम सुसाइड कर लोगे। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो खुश रहो कि बहनचोद जिंदा हो तुम। मैं तो पर्सनली भगवान से मांगता हूँ
कि क्या हुआ, थक गए और भेजो ना, देख लेंगे। ये माइंडसेट होना चाहिए। हर एक प्रॉब्लम को ऐसा चैलेंज लो। इंटरनेट पे बहुत फेमस एडवाइस है कि 3 से लेकर 5 साल तक लड़कियों को इग्नोर करो, वो डिस्ट्रैक्शन से, एंड फोकस ऑन योर गोल्स। मैं उससे अग्री नहीं करता हूँ। उल्टा मैं कहता हूँ कि डेट करो। लड़कियाँ डेट करोगे तो पता है क्या दिक्कत होगी, तुम्हारा टाइम जाएगा, तुम्हारा एनर्जी जाएगा, तुम्हारा पैसा खर्च होगा और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो हमेशा दिमाग खराती, कभी झगड़ा, कभी ये वो। एंड ये सारी चीज़ें तुम्हें चाहिए, क्यों भाग रहे हो भाई? रिलेशनशिप एक पार्ट है, कल को अमीर बन जाओगे। लड़कियों से कुछ नहीं आता है, लड़कियां मैनिपुलेट करती हैं बहुत तगड़ा, मतलब उनकी पावर है। हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां मेंटली होती हैं। तो वहाँ सारा पैसा कोई ऐसी एवरेज सी लड़की ले जाएगी। तो तुम्हें इस गेम में भी तो स्ट्रांग बनना है, अभी से करो। जितने ज़्यादा क्याओस आएंगे, जितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगे तुम, उतने ज़्यादा एज अ मैन ग्रो करोगे। वो तुम्हारा दिमाग खाएगी और तुम्हारा यहाँ बिजनेस भी सही नहीं चल रहा है, तुम एकदम परेशान हो, पढ़ाई, स्कोर, मार्क्स, एग्जाम, इस सारी जितनी ज़्यादा टेंशन आएगी तुम उनको हैंडल करोगे। जितना ज़्यादा तुम प्रेशर को हैंडल करोगे उतने ज़्यादा ही तुम मर्द बनोगे। तो पहले तो ये माइंडसेट आज के आज चेंज कर दो कि कोई प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में, सीधे में एज अ चैलेंज समझ जाओ कि वीडियो गेम है बेंचो, तुम कोई स्टंट वाला गेम खेल रहे हो एंड हर्डल आ गया, उसको ऐसे गाड़ी चढ़ा के क्रॉस करना है। तो ये था पहला चेंज जिसने मुझे मैस्कुलिन बनाया। दूसरा है फीलिंग्स, मतलब तुम्हें डिसिप्लिन बनना पड़ेगा एंड फीलिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। मतलब तुम कभी भी पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो फिर तुम सोचते हो कि ओ थक गया, चलो फ़ोन उठा लेता हूँ। फ़ोन में कुछ भी, गाना, मूवीज़, इंस्टाग्राम, कुछ भी तुम कर रहे हो, तुम ऐसा सोचते हो फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि तुम्हारा मन नहीं कर रहा है तो तुम फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो एंड फ़ोन उठा रहे हो। बट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कौन एक्ट करता है पता है? छोटे बच्चे, जब उनको रोना आता है वो रोते हैं, जब हंसना आता है हंसते हैं, परेशान करने का मन करता है तो परेशान करते हैं। और लड़कियां, जब उनको गुस्सा आता है तो वो गुस्सा दिखाती हैं, चिल्लाती हैं, क्यूट एक्ट करना होता है क्यूट एक्ट करती हैं, प्यार आता है तो प्यार करती हैं। फीलिंग्स से अकॉर्डिंग बच्चे और लड़कियां मूव करते हैं, मर्द नहीं। सो स्टॉप एक्टिंग अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग्स। इमेजिन तुम्हारा बाप अगर अपनी फीलिंग्स से अकॉर्डिंग एक्ट करता, वो 25-30 साल से जॉब पे जा रहा है डेली बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए। सोचो कितने दिन उनका मन कहा होगा कि अबे बहनचोद अब नहीं जाएंगे, आज थके, आज बीमार हैं। बट वो आदमी हर दिन गया। अगर वो फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्ट किया होता तो आज तुम जो भी मिडिल क्लास कंडीशन है वो भी तुम्हारे पास नहीं होती। तो हम मैन फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते। जो आर्मी में हमारे जवान है वहाँ उनको फील नहीं होता है कि वो बहुत मज़ा आ रहा है, नहीं, ड्यूटी है इसलिए उनको निभाना है। तो हम मर्दों की ड्यूटी है कि हमें वर्क करना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, पैसे कमाने, नेटवर्क करना है, सारी चीज़ें। तो हम फीलिंग्स के अकॉर्डिंग अगर मूव करेंगे तो हम लाइफ में घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे। सो अब तुम्हें समझ में आ गया कि मर्द जो है फीलिंग के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम प्रोक्रास्टिनेट करने जाओ, दो चीज़ें कर सकते। पहला कि मैं मर्द हूँ और मैं प्रोक्रास्टिनेशन जैसा फील कर रहा हूँ बट मैं करूँगा नहीं, प्रोक्रास्टिनेट करूँगा नहीं, क्योंकि मर्द फीलिंग के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते। या दूसरा, अगर तुम एक्ट करने चाह रहे हो तो अपने आप से ये बोलो कि आई एम गे, मैं नामर्द हूँ, ये बोलो। उसके बाद तुम प्रोक्रास्टिनेट कर सकते हो, बिना बोले नहीं। जब भी तुम प्रोक्रास्टिनेट करने जाओ या फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्ट करने जाओ कि हिलाने का मन कर रहा है, हिलाने जा रहा हूँ, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्ट करने जा रहे हो, बोलो आई एम गे, उसके बाद तुम कर सकते हो। एंड मेरे ख्याल से तो तुमको इस चीज़ को, फीलिंग्स इज नॉट इक्वल टू मैन, लिख के अपने सामने चिपका लो। जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, दीवार पे सामने बड़ा सा चिपका लो। अब तुम नहीं करोगे कि कौन उठे, लिखे, फिर चिपकाए सामने। अगर तुम ऐसा करते हो तो वो तुम्हें रिमाइंड कराता रहेगा कि मैन कभी भी फीलिंग के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करता। बट वही है कि तुम फिर से, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, फीलिंग के अकॉर्डिंग तुम उठ ही नहीं रहे हो, कि तुम बस फील कर रहे हो कि भाई कौन उठे, चूतिया यूट्यूब पे तो बक 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 कर रहा है, कौन उठे ये सब करे। फिर से फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो। सो लिख के चिपका लो एंड फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्ट मत करो, डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर। अब जो थर्ड चीज़ तुम्हें मैस्कुलिन बनाएगी वो है कॉन्फिडेंट। मैस्कुलिन मैन इज़ कॉन्फिडेंट। तो कभी भी लोगों को ये ना लगने पाए कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। एक फ्रेज तुमने सुना होगा, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब जब तक तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो बस फेक एक्टिंग करो कि तुम कॉन्फिडेंट हो। मे बी मैं अंदर से बहुत डरा हुआ हूँ इन वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने से पहले, एंड मैं बस ऐसा फेक पर्सोना दिखा रहा हूँ। तो फेक इट टिल यू मेक इट। एक बहुत ही खतरनाक चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि जब हम किसी चीज़ से डर रहे होते हैं या किसी इंसान से, तो वो सामने वाला भी डरा हुआ होता है। मोस्ट 95%। जब तुम किसी लड़की से डर रहे हो तो वो लड़की भी डरी हुई है। तुम सांड रास्ते पे उससे डर रहे हो तो वो सांड भी डरा हुआ है। तुम कुत्ता रास्ते में उससे डर रहे हो तो वो कुत्ता भी डरा हुआ है। तुम छिपकली से डर रहे हो तो वो छिपकली भी डरी हुई है। जब से मुझे ये समझ में आ गया ना, मैं मतलब कितना भी मैस्कुलिन की बात कर लूँ, बट मेरी एक साइड है जहाँ पर मैं छिपकलियों से डरता हूँ। बचपन से ऐसा था। बट जब मुझे ये समझ में आ गया कि वो बहन खुद ही डरी हुई, तो मैं ऐसे ताव से जाता हूँ, वो भाग जाती है। तो जिस भी इंसान से तुम डर रहे हो, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि 98% जो हम आजकल के हमारे दोस्त, कॉलेज, लड़कियाँ, ये सब है, वो खुद डरे हुए, वो खुद इनसिक्योर है। उसमें से कोई भी सुपर कॉन्फिडेंट नहीं है। तो यू कैन फेक इट। तुम बस फेक एक्ट कर सकते हो कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ। लिटरली वो लोग सोचेंगे कि बहनचोद ये क्या इंसान है यार, ये तो गजब है। और पता है, ज़्यादा दिन तक तुम फेक कर भी नहीं सकते। तो मतलब अभी फेक करो ठीक है, बट धीरे धीरे वर्क भी करते रहो कि तुम रियल में भी कॉन्फिडेंट बन जाओ। अब कॉन्फिडेंस आता कैसे है? दो चीज़ों से। पहला है नॉलेज, दूसरा रिजल्ट। मैं इतनी सारी चीज़ें जानता हूँ जो कि आज की जनरेशन नहीं जान रही। मेरे उम्र के मेरे दोस्त लोग वो सारी चीज़ें नहीं जान रहे, क्योंकि मैंने 60 से 70 बुक्स पढ़ी हैं,
4000 से भी ज़्यादा, 5000 से भी ज़्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखी, हमेशा बस ज्ञान भरा है, जबकि मेरे दोस्त लोग मूवीज़ भर रहे थे। तो उस नॉलेज की वजह से कॉन्फिडेंट हूँ। दूसरा रिजल्ट, तो मैं रिजल्ट चाहिए, पहला नॉलेज चाहिए, बुक्स वगैरह पढ़ने लगो या जिस भी फील्ड में हो उसकी नॉलेज लो ताकि कॉन्फिडेंट फील करो। एंड दूसरा रिजल्ट कैसे कि ओ हाँ मैं थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ, तो तुम्हें कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ इस उम्र में मैं पैसे कमा रहा हूँ। दूसरा कि अरे मैं इतने पुशअप्स कर सकता हूँ। अपनी जो विन्स हैं वो नोट डाउन करो। मैं अपनी सारी विन्स नोट डाउन करता हूँ कि हाँ एक बार मैंने उस लड़की से बात किया था, यस, तो उसको नोट डाउन करो। छोटी छोटी चीज़ें, मेरे इतने मार्क्स आए थे जब एक बार मैंने मेहनत से पढ़ा था, तो हाँ मैं सच में अच्छे मार्क्स लाया था। इस तरीके की अपनी विन्स नोट डाउन करो। एंड छोटे छोटे ऐसे ही रिजल्ट, छोटे छोटे ऐसी जीत, छोटे छोटे ऐसे ही प्रूफ्स तुमको दिखाएंगे कि हाँ तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। और भाई अगर तुमने कभी अपनी लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया जो मैं बताने वाला हूँ, तो तुम मुझसे सीखो ये एक चीज़, अगर तुमने कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है। जितनी भी लड़कियों से मैंने बात करी है, जितनी भी लड़कियों के साथ मैं रिलेशनशिप में रहा हूँ पास्ट में, हर लड़की से बात करने से पहले मैं डरा रहता था। मैं सोचता था मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा, एंड हज़ारों और डर। तुम इस बात से तो रिलेट कर पा रहे हो कि जब भी किसी लड़की से बात करना होता है तो तुम्हारे हज़ारों और डर होते हैं, तो तुम्हें वो पता है। बट जब मैं उन लड़कियों से बात किया तो मुझे पता चला कि ये एक लड़की है जो मुझसे पहले से ही प्यार कर चुकी है, मेरे सपने देख रही है। ये एक लड़की है जो मुझे ऑलरेडी लाइक करती है। ये एक लड़की है जो चाहती थी कि मैं आके इससे बात करूँ। ये एक लड़की जो खुद डरी हुई थी कि मैं उसको रिजेक्ट ना कर दूँ। तो हम सोचते हैं कि वो सामने वाला इंसान बहुत महान है, ये है वो है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जितना तुम डरे हो उतना ही सामने वाला इंसान भी डरा है। एंड जब मुझे ये पता चला, सो आई वाज लाइक फक, इस चीज़ के लिए मैं इतना डर रहा था। तो यूज़ इट टू योर एडवांटेज। सामने वाला इंसान हमेशा से डरा हुआ है, तुम भी डरे हुए हो, तो एटलीस्ट तुम ये कर सकते हो कि ये तो खुद ही डरा हुआ है, तो मैं डोमिनेट कर देता हूँ इसको कि समझ रहे हो। सो ये 3 चीज़ें करो एंड पैसे कमाना स्टार्ट करो। क्योंकि जब मैं हार्ड वर्क कर रहा था पैसे कमाने के लिए, तो लिटरली नो वन गेव अ फक। मतलब कोई पूछता भी नहीं था। जब पैसे आने लगे तो मैंने लोगों के रंग बदलते देखे। इवन तुम्हारे पेरेंट्स, जब तुम पैसे कमाने लगोगे तो उनको भी प्राउड फील होगा। उनका भी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कलर चेंज होगा। प्राउड फील करेंगे, कलर चेंज करना नहीं कह सकते, कि वो कहेंगे कि हाँ यार कर तो रहा है बच्चा। तो पैसे कमाने से पूरा मेरा ये कैरेक्टर डेवलप हुआ है। एंड ये 3 हैबिट्स थी। अगर तुम चाहते हो मैं इस पर पार्ट 2 बनाऊँ, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ जो तुम्हें मैस्कुलिन बनाएगी, तो कमेंट करना कि हाँ भाई पार्ट 2 बनाओ, ठीक है। बाय द वे, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको मैस्कुलिन बनाऊँ और तुम्हारी हेल्प करूँ ऑनलाइन पैसे कमाने में, तो मेरा स्कूल है युद्ध भूमि, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाओ चेक करो। बाय बाय।